नमस्ते, सदावत सले मातृभूमि में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। शादी विवाह का एक पवित्र बंधन हमारे यहाँ होता है और भारत में ये मान कर चला जाता है। मैं भारत की बात करता हूँ तो भारतीय संस्कृति और भारतीय सांस्कृतिक हिंदू राष्ट्र की बात करता हूँ। तो भारत में ये मान्यता है कि जो विवाह होता है वो ज़मीन पर तो केवल सामंजस्य होता है, बाकी ऊपर से तय होकर चलता है। इसलिए विवाह का बंधन किसी के हाथ में नहीं होता, लगाई की सगाई होती है। लोग केवल बता सकते हैं, वो विवाह करा नहीं सकते। विवाह करने के लिए ऊपर से संयोग होना चाहिए, ऐसा हम मानकर चलते हैं, ऐसी भारतीय परंपरा मानकर चलती है। लेकिन अगर हम विवाह, ये भी सही बात है कि हम लगाई की सगाई करते हैं, बिछमानी भी होता है और परिवार वाले वार्ता भी करते हैं। इस बंधन में जमीन पर जो काम है वो ये है कि हम शुचिता के साथ वार्ता करें। अगर वार्ता शुरू हुई है, विवाह की प्रक्रिया शुरू हुई है, तो हम शुचिता के साथ करें। शुचिता से मतलब है खुले दिल से, खुले हृदय से साफ बात करते हुए करें। ये हम मानकर चलते हैं। लेकिन जब हम झूठ बोलते हैं, जब हम चीज़ों को छुपाने का प्रयास करते हैं, और ये भारत में हो ही जाता है। भारत में सिर्फ उन लोगों में जिनके यहाँ ये व्यवस्था हो गई है कि शादी तो करेंगे, लेकिन साहब वो लड़का चिपक जाए, लड़की कुछ होशियार हो जाए, पढ़ाई पूरी हो जाए, कुछ काम धंधे से लग जाए, कुछ रोजी रोजगार उसका मिल जाए, उसके बाद विवाह करेंगे। हम सब जान ही रहे हैं कि भारत में विवाह करने के लिए ये जो क्वालिफ़िकेशन की बात हम लोग करते हैं, इस क्वालिफ़िकेशन के चक्कर में ख़ास तौर से हिंदू समाज 3 पीढ़ी और 2 पीढ़ी का फ़र्क आ जाता है। 3 पीढ़ी से मतलब है हिंदू समाज में विवाह 30 वर्ष के आयु के लगभग होता है, ये मानकर चलते हैं। इसलिए 100 वर्ष में 3 पीढ़ी। लेकिन मुस्लिम और ईसाई ये विवाह 20-22 की उम्र में कर देते हैं, 25, 24, 23, 22 में जो भी क्वालिफ़िकेशन है उसमें कर देते हैं। यहाँ तक कि मुस्लिम समाज में तो चोरी छुपा विवाह कर देते हैं और ना पुलिस को पता लगता है, ना प्रशासन को पता लगता है, ना समाज जागरूक होकर सामने आता है, ना कोई मुकदमा फाइल करने वाला होता है। केवल विवाह हो गया, लड़की घर चली गई, लड़के के परिवार में भी नहीं बताया, लड़की के परिवार में भी नहीं बताया। ऐसा बहुत सारे समाज में होता है। परिणाम ये निकलता है कि वो 15-17 साल में, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई प्रॉफिट के टाइम पर 15 वर्ष की आयु ही फाइनल आयु हुआ करती थी। यहाँ तक कि अगर रजस्वला पहले शुरू हो जाता है तो पहले भी विवाह हो सकता था। ये बात मानकर विवाह वो कर देते हैं 15, 16, 17 साल की उम्र में। अब 15 साल की उम्र में विवाह हो गया तो ये मानकर चलें कि 16-17 साल में उसके बच्चे हो जाएंगे। ऐसे मानते हुए अगर 100 वर्ष को निकाल कर चलेंगे तो 6 पीढ़ियाँ हो जाती हैं। और हिंदू समाज में हम कानून से बंधे रहते हैं, कानून का पालन करने वाले लोग हैं, इसलिए हम विवाह 100 वर्ष में 3 बमुश्किल कर पाते हैं, उनमें भी बहुत सारे विवाह नहीं हो पाते हैं। ये अब जब उसकी आयु हो गई, यानी कि जब वो चिपकने से मतलब वो काम धंधे में लग गया, तब तक 30, 32, 34, 35 साल का हो गया, 40 साल का हो गया या हो गई। अब 40 वर्ष के बाद लड़का देखना शुरू किया या 40 वर्ष के बाद लड़की देखनी शुरू की, और परिणाम जो निकला वो ये है कि 40 वर्ष की आयु में लड़की ढूंढना शुरू किया तो अपने को लड़की मिलना मुश्किल हो जाता है, और लड़की को लड़का मिलना मुश्किल हो जाता है। दोनों ही परिवार अपने अपने बच्चों के विवाह की आयु कम करके बताना शुरू कर देते हैं। 40 वर्ष की लड़की को 30-32 साल का बना देते हैं, 45 साल के लड़के को कहीं 30-35 साल का बना देते हैं, 40 साल का बना देते हैं। और फिर एक सामाजिक बंधन को मानकर 5 साल 7 साल का तो फ़र्क चलता है, ऐसा कह के उनके विवाह करवा देते हैं। लेकिन क्या ये विवाह फर्व्याल होता है? क्या ये विवाह सच है? जब हम ये मानकर चलते हैं कि विवाह ऊपर वाले ने तय किया है और विवाह ऊपर वाले भगवान की इच्छा से ही विवाह होता है, तो फिर यहाँ झूठ बोलने का मतलब क्या है? लेकिन झूठ बोलते हैं, ये भी सत्य है। ऐसा ही एक केस ऑनरेबल हाई कोर्ट में आया। अब हाई कोर्ट उस मामले में ये कह रहा है कि भाई हुआ क्या कि नीचे वाले कोर्ट में मामला दूसरे तरह से आया था। लड़के ने
केस फाइल किया लड़की के खिलाफ। हालांकि ये दो क्रिश्चियन मैरिज का मामला था। क्रिश्चियन मैरिज का मामला होने के नाते दोनों के बीच में ये मानकर चलें कि वो, तो उसमें लड़के ने एक रिट फाइल की, मतलब एक 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 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा फाइल किया। उसने ये एलिगेशन लगाया कि घर वालों ने, लड़की के घर वालों ने लड़की की आयु 5 वर्ष छुपा कर चले। लड़की की आयु जिस समय विवाह हुआ उस समय 41 वर्ष की थी, जबकि उन्होंने विवाह करते समय उसको 36 वर्ष बताया था कि लड़की की आयु 36 वर्ष थी। 36 वर्ष लड़की की आयु होने के नाते लड़के की आयु चूंकि 37 वर्ष की थी, 37 ईयर्स की थी, इसलिए उन्होंने कहा विवाह हो सकता है, 37 साल का लड़का 36 साल की लड़की। लेकिन जब विवाह हो गया तो विवाह होने के बाद उनको ये पता लगा कि नहीं, लड़की तो 41 साल की, लड़के से 4 साल बड़ी है। अब लड़के वालों ने ऑनरेबल कोर्ट में डिवोर्स का केस डाला। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, मतलब फैमिली कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, ये आप सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, क्यों शादी वॉइड होनी चाहिए। ये कहते हैं कि शादी वॉइड होनी चाहिए, शादी शून्य होनी चाहिए, क्योंकि ये शादी का जो कंसेंट हमसे ली गई है वो फ्रॉड करके, मिस रिप्रेजेंटेशन करके ली गई है। यानी कि हमको बरगला कर गलत इन्फॉर्मेशन देकर शादी की गई और जो इसेंशियल फैक्ट हैं उन फैक्टों को छुपाया गया है, उन बातों को छुपाकर विवाह किया गया है, ये एलिगेशन लगाया गया। ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ग्रांट करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा आप ये सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं कि क्यों वॉइड किया जाए। मामला हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट ने इस मामले में ये कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसने फैक्टों को सही से अप्रिशिएट नहीं किया है, फैक्टों को सही से देखा नहीं है, इसलिए ये जो नीचे का डिसीजन है वो सही नहीं है। उन्होंने कहा कि रिश्ता तो पवित्र बंधन पर बनता है, और पवित्र बंधन वो होता है जिसमें सफाई होती है, जिसमें शुचिता होती है, जिसमें शालीनता होती है, और जो दक्षता के साथ सही बोलकर सत्य वचन पर किया जाता है। चूँकि ये विवाह सत्य वचन पर नहीं हुआ था, चूँकि इस विवाह को करते समय दिमाग में उल्टे सीधे बातें थीं, लड़की जो है असाध्य रोगों से पीड़ित थी, और लड़की चूँकि असाध्य रोगों से पीड़ित थी इसलिए उस सब को छुपा जाना, लड़की की आयु छुपा जाना, उसके रोगों को छुपा जाना, उसके जो और उसको समस्याएं थीं, उसकी बीमारियां थीं, उनको छुपा जाना, ये कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। और चूंकि ये न्यायोचित नहीं है, मिस रिप्रेजेंटेशन किया गया है, लड़के के साथ धोखा दिया गया है, लड़के के परिवार वालों को धोखा दिया गया है, इसलिए इस तरह के विवाह को मान्य नहीं कहा जा सकता। ये चूंकि कंसेंट गलत तरीके से ली गई है इसलिए ये कंसेंट वॉइड है, और चूंकि कंसेंट ही वॉइड है, फ्री कंसेंट नहीं है लड़के की, वो मिस रिप्रेजेंटेशन से ली गई है, इसलिए इस विवाह को शून्य घोषित किया जाता है। तो मैं आप सबको बताता हूँ कि सावधानीपूर्वक मानकर चलिए कि विवाह तो ऊपर वाला तय करता है, भगवान ने, परमेश्वर ने तय कर रखे हैं, इसलिए नीचे झूठ बोलकर उस विवाह के बंधन को गलत तरीके से तोड़िए नहीं, उस बंधन को मरोड़िए नहीं, उस बंधन को गलत दिशा मत दीजिए। जीवन भर का साथ है, जीवन भर साथ रहना है, इसलिए अगर झूठ बोलकर विवाह किए जाते हैं तो उनके परिणाम बुरे ही निकलते हैं। हाई कोर्ट ने इस मामले में साफ तौर पर कहा कि ये विवाह हमारी नज़र में मान्य नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।